हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज हम लोग कैट 2020 का सेकंड स्लॉट का एलआरडीआई का जो सेट लाए, ये डीआई का सेट है जो काफ़ी टिपिकल और 6 क्वेश्चन एक साथ हैं। तो इसका मैं बहुत इजी सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो देखना सीधे आपके 6 क्वेश्चन होंगे। और जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो एक और मज़ेदार बात बताऊंगा, है ना। तो वो भी ध्यान से सुनना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, खैर तुक्के से रिलेटेड है लेकिन देखना। ठीक, तो इसका काफ़ी इजी सॉल्यूशन बताऊंगा, ध्यान से देख लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और देखो, कैट की एलआरडीआई को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये परसेंटाइल डिसाइडर फैक्टर होता है ना। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, तो हमारे प्लेलिस्ट पे आपको कैट के प्रीवियस ईयर पेपर जो मिलेंगे उसमें एलआरडीआई के पूरे सॉल्यूशंस, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल में देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, और काफ़ी बच्चे कैट 300 के बारे में पूछ रहे हैं, तो जल्दी हम उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन देने वाले हैं। ठीक है, कैट 300 से रिलेटेड नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी। और आपको हमारा कोई भी कोर्स परचेस करना है, लाइक कैट 2022 या आपकी पहचान में कोई आईपी मैट में हो, है ना, तो आप हमारी वेबसाइट catipmat.com पे जाके हमारा कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो शुरू करते हैं अब। ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन, पहले स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये चार्ट और ये नीचे की डायरेक्शन है 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी इसके सॉल्यूशन में आपको मज़ा भी आएगी। और फिर ये 6 क्वेश्चन पूछें, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। ठीक है, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, शुरू करते हैं, ध्यान से पढ़ते आना। ठीक है, in an election several candidates contested for a constituency. In any constituency, the winning candidate was the one who polled the highest number of votes, है ना, जो highest number of votes पोल करेगा। The first runner up was the one who polled second highest number of votes, the second runner up who polled third highest number of votes, and so on. There were no ties in terms of number of votes polled by the candidates. कोई टाई नहीं होगा इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन दिस इलेक्शन, कोई भी टाई नहीं होगा। तो इन्होंने यही बोल दिया, एक विनर होगा, फिर फर्स्ट रनर अप, फिर सेकंड रनर अप एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हमारे इतने काम का नहीं है अब, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं। आगे, इन एन इलेक्ट्रोल सिस्टम अ सिक्योरिटी डिपॉजिट is the sum of money that a candidate is required to pay to the election commission before he or she is permitted to contest, है ना। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता, सुना ही होगा आपने पेपर में, एक न्यूज़ में एक टर्म भी सुनी होगी कि इसकी जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त का मतलब यही होता है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वोट्स नहीं मिलते, उससे भी कम मिलते, तो आपने जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया होता है वो आपको वापस नहीं मिलता, है ना। उसी के बारे में इसमें बात हो रही है। ओनली द डिफीटेड कैंडिडेट्स, दैट इज द वन हु इज नॉट द विनिंग कैंडिडेट, ध्यान रखना, जो जीत गया उसके बारे में बात नहीं हो रही, जो डिफीटेड कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही है। ये दिमाग में रखना पॉइंट, आगे जरूरत पड़ेगी। हु फेल टू सिक्योर मोर देन 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स, 1/6 मतलब 16.66%, है ना। तो 16.66% मिनिमम आने चाहिए थे, है ना, इससे ज़्यादा ही, मोर देन 1/6, है ना, वो अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस कर देंगे। मतलब 1/6 से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक, ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स का, है ना, ये वैलिड वोट्स का समझ में आ गया। अब टेबल दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी है, ABCD। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, ए में है 10, बी में 12, सी में 5, डी में 8। वैलिड वोट्स दिए हुए 5 लाख ए में, फिर 3,25,000, फिर 6,30,000, है ना। अब ये कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कुछ है, ये सब हम अब सॉल्व करते रहेंगे। सीधे फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। द फर्स्ट रन अप polled 10,000 more votes than the second runner up in constituency A। तो फर्स्ट रनर अप ने अगर 95,000 दिया है, तो सेकंड ने कितना दिया होगा, 85,000। ये तो सिंपल है, क्योंकि उसने 10,000 ज़्यादा दिया, सीधे यहाँ पे लिख दो, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड, नन ऑफ द कैंडिडेट हु कॉन्टेस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूएंसी C लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, किसी ने भी सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस नहीं किया कॉन्स्टिट्यूएंसी C में। ठीक है, ध्यान रखना, द डिफरेंस इन वोट्स पोल्ड बाय एनी पेयर ऑफ
कैंडिडेट्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी वॉज एटलीस्ट 10,000, कम से कम 10,000 होगा। तो देखो सी के बारे में अगर बात करें तो 6,30,000 का 1/6 अगर देखो, आप कैलकुलेटर का यूज जरूर करना ऑन स्क्रीन इस क्वेश्चन में, है ना। 1,05,000, इससे ज्यादा 1/6 से ज्यादा आने चाहिए वोट, है ना। और 5 ही कैंडिडेट है, तो देखो सबसे मिनिमम वाले को भी मुझे कम से कम कितने देने पड़ेंगे, 6, इससे ज्यादा चाहिए था ना, तो एक ज्यादा वोट दे दो। अब देखो मिनिमम मिनिमम की भी कंडीशन देखें, 5 ही लोग हैं इसमें, है ना, ध्यान से सुनना। तो अब 10,000 का मिनिमम डिफरेंस चाहिए, तो इसमें 10,000 और ऐड कर दूं तो अगले को कितने मिल सकते हैं, 6। इसमें 10,000 ऐड कर दूं तो अगले को कितने मिल सकते हैं, ये। इसमें 10,000 ऐड कर दूं तो अगले को कितने मिल सकते हैं, है ना। अब देखो 4, फिफ्थ अगर मैक्सिमम भी देखूं विनिंग कैंडिडेट को कितना मिलेगा, तो पहले इन 4 का टोटल कर देता हूं, 4,60,024। अब 6,30,000 में से इसको माइनस कर देते हैं, ओ 6,30,000 में से क्या माइनस कर दूं, 4,6,0,024। देखना ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऑटोमेटिक बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे ही सॉल्व करने के बाद आ ही जाएंगे। नीचे जब हम स्क्रॉल करके क्वेश्चन करेंगे कई क्वेश्चन के आंसर आ चुके होंगे। वन फोर जीरो, देखो पहले 110 था, 120, 130, अब 140, मतलब इतने ही मिलने, इसके अलावा मिल भी नहीं सकते। तो सी के अगर मैं वैसे भी लिखूं सबका, तो हाईएस्ट वाले को कितने मिलेंगे, 1,4,0,0,006। उसके बाद वाले को 1,3,0,0,006। उसके बाद वाले को 1,2,0,0,006। ये नीचे तो परसेंटेज वाला है। फिर आखिरी जो भी होगा, 5 ही कैंडिडेट थे तो मैंने 1, 2, 3, चौथा क्या हो जाएगा 1,1,0,0,006 और आखिरी 1,4 × 0 6। ठीक है, सी का पूरा टेबल ही बना डाली हमने, है ना। आगे थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट से देखो हमने पूरी टेबल ही बना डाली। थर्ड, द विनिंग कैंडिडेट इन कॉन्स्टिट्यूएंसी डी polled 5% of the valid votes more than that of first runner up। फर्स्ट रनर अप के कितने थे, 37,500, है ना। अब वैलिड वोट को मैं मान लेता हूं इसमें x, विनिंग कैंडिडेट को मान लेता हूं y वोट्स मिले। तो विनिंग को कितने मिले, यानी y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू 5% वैलिड वोट से ज्यादा मिले फर्स्ट रनर अप को से, यानी 37,500 जिसको मिले थे, ये फर्स्ट रनर अप था। इसमें और ऐड क्या कर दूं, टोटल वैलिड वोट्स जो था x, इसका कितना परसेंट, 5%, यानी 5x/100। ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, आगे पढ़ो। ऑल द कैंडिडेट्स हु लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स व्हाइल कॉन्टेस्टिंग फॉर दिस कंस्टिट्यूएंसी, यानी डी की बात चल रही है कि जितने भी लोगों ने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस कर दिया है, पुट टुगेदर पोल्ड 35% ऑफ द वैलिड वोट्स, है ना। ठीक है, अच्छा अभी मैंने एक चीज ध्यान रखना, अब ध्यान से सुनना, 1/6 मतलब 16%, 16.66% मिनिमम आना चाहिए था। 16.66 से ज़्यादा परसेंट, यानी 17, 18 सब चलेगा। अब इधर तो थर्ड रनर अप को ही 10% मिला है ना। थर्ड रनर अप को ही 10, यानी ये भी सिक्योरिटी डिपॉजिट हार गया, मतलब ये भी बचे हुए में आएगा। तो देखो जितने भी थे जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस कर दी थी, है ना, वो थे 35%, है ना। मतलब जिन्होंने लॉस नहीं की होगी वो कितने होंगे, 65%, है ना। यानी 65% ऑफ एक्स, ये लोग कौन होंगे, जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस नहीं की होगी, है ना। अब वो लोग कौन होंगे, ये, है ना, ये वैलिड वोट्स वाले सेकंड रनर अप हो गए। ठीक है, 37,500, 30,000 और वाई। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, है ना।
35% ऑफ द वैलिड वोट्स। ठीक, तो 65x/100 इज इक्वल टू, इधर क्या लिख दूँ, 37 + 30 67,500 है ना, प्लस वाई, वाई विनिंग कैंडिडेट था, है ना। फिर 37,500, 30,000 और ये 10%, 10% वाला मैंने लॉजिक दे ही दिया। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे दी थी। अब इन दो को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो 65x/100 इज इक्वल टू 67,500 प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 37,500 प्लस 5x/100। सॉल्व कर लो, x को एक साइड रखो, तो 60x/100, ये कैलकुलेटर से करोगे तो और जल्दी हो जाएगा। है ना, इससे ये कैंसिल, 6 से करता हूँ। तो x इज इक्वल टू 1,75,000। टोटल वोट्स कितने हुए होंगे, 1,75,000। 8 ही कैंडिडेट थे। ठीक है, तो यहाँ से वाई बी की भी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1,75,000 इक्वेशन 1 में रख दो, है ना। तो x की जगह क्या रख दूँ, अब ये मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया, 46,250। वाई की वैल्यू क्या आ गई, 46,250। ठीक, देखो डी का भी पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, सेकंड रनर अप और इन सब का निकाल लिया। द विनिंग है, और कुछ तो नहीं बचा। द विनिंग कॉन्सिडर डी मोर देन डेट ऑफ फर्स्ट रनर ऑल द 35, है ना। इन सब का यूज करके देखो निकाल लिया। अब सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब व्हाट परसेंट ऑफ द वोट्स पोल्ड टोटल बाय ऑल द कैंडिडेट्स हु लॉस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट्स व्हाइल कॉन्टेस्टिंग फॉर कंस्टिट्यूएंसी ए। चलो ए के लिए भी मेहनत करनी है थोड़ी सी, है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 5 लाख था। ध्यान से सुनते आना, बस कैलकुलेटर का यूज करना हो तो एग्जाम में और जल्दी हो जाएगा। कैलकुलेट, अब 6 क्वेश्चन थे, देखो थोड़ी मेहनत तो कराएगा। वैसे ऑलरेडी अपने कुछ क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं, वो नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिया तो वो कर लेते हैं। देखो टोटल वोट थे 5 लाख, है ना। 5 लाख में से 2,75,000 आ चुका है, 95,000 आ चुके हैं, 85,000 आ चुके हैं। इन्हें कितने आ गए हैं, 4,55,000, है ना। 4,55,000 वोट आ चुके हैं। ठीक है, बचे कितने, 5 लाख में से माइनस कर दो, 45,000। ठीक, सिर्फ 45,000 बचे। ठीक है, 5 लाख का हम 1/6 भी लेंगे, है ना। तो क्योंकि 1/6 से ज़्यादा आने चाहिए थे। ठीक है, तो 5 लाख का 1/6 भी लेंगे,
83,000 के ऊपर जाएगा, और सेकंड रनर अप जो था वो ऑलरेडी 85,000 था। ठीक है, अब इन सब का माइनस करके 45, यानी किसी एक को मैक्सिमम भी दे दूंगा तो 45 से ज़्यादा दे ही नहीं सकता, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो था इनका जाना ही है, यानी 45,000 वोट्स हैं, है ना, ये याद रखना 45,000, ये वैल्यू आगे भी एक क्वेश्चन में काम आएगी। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन में 45,000 लोग थे, है ना। अब परसेंटेज में बताना है कितने में थे, 5 lakhs में, 3 जीरो से 3 जीरो इंटू 100 करूँगा तो 2 जीरो और गए, 45/5 कितना आ गया, 9%। तो 11th का आंसर क्या आ जाएगा, 9%। ठीक है, देखना अब सिर्फ आंसर लगाना। हाउ मेनी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूएंसी बी लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट, बी में कितने लोगों का सिक्योरिटी डिपॉजिट गया। अब देखो 3,25,000 था, इसका 1/6 लो, है ना, 3,25,000 था। कई क्वेश्चन तो ऐसे ही ओरल थे इसमें, जैसे ये ओरल था, 1/6 ले लो, $54,000 से ज़्यादा। अब ध्यान से देखना, विनिंग कैंडिडेट को ही 54 से कम मिले हैं, 48,000, मतलब जमानत तो इसकी भी जब्त हो जानी चाहिए। कई बच्चों ने गलती से इसका आंसर 12 लगा दिया था, ध्यान से सुनना, कई बच्चों ने गलती से इसका आंसर 12 लगा दिया था, जो कि गलत होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 11, क्योंकि ऊपर की अगर आपने डायरेक्शन ध्यान से पढ़ी हो तो ध्यान से रखना, मैंने जब डायरेक्शन पढ़ा था तो पता है डिफीटेड कैंडिडेट से ही आप सिक्योरिटी डिपॉजिट लोगे, है ना, ओनली डिफीटेड, है ना, तो जो विनर है उससे नहीं, तो भले ही कम था लेकिन वो एक ऊपर वाला तो विनर था, इसलिए 11 लोगों का सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस्ट हो जाएगा। तो 12th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 11। अब 13, व्हाट बेस्ट बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट सी, सी का हमने पूरा सॉल्व कर चुके हैं। विनिंग कैंडिडेट को देखो 1,04,000 मिल रहा है ना, 6, ऑप्शन डी। मैंने कहा था ना कई क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर चुके हैं, सीधे आंसर लगाना है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड पोल, कॉन्स्टिट्यूएंसी डी में वैलिड कितना है, 1,75,000। अब देखो मैंने कहा था ना कॉमेडी वाली चीज बताऊंगा, ध्यान से बस देखते जाना। 13th का आंसर क्या है, ऑप्शन डी। 14th का आंसर क्या, ऑप्शन डी। 15 और 16 का आंसर भी ऑप्शन डी ही है। तो किसी ने तुक्के में अगर चारों डी लगा दिए होंगे उसके तो यानी बैठे बैठे ऐश हो गए होंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी एक सेट में लगातार सब आंसर सेम दे दो, गड़बड़ हो जाती है। अब देखो अगला क्वेश्चन, द विनिंग मार्जिन ऑफ अ कंस्टिट्यूएंसी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द विनर एंड द फर्स्ट रनर अप। विनर और फर्स्ट रनर अप का हमें देखना है डिफरेंस। अब कौन सा इस लिस्ट में नहीं हो सकता, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब ध्यान से देखना फिर से, फर्स्ट रनर अप देखना है ना। ठीक है, ये सब हट भी गया तो क्या ही फायदा। देखो इन दोनों में डिफरेंस जो है, इन दोनों में विनिंग और फर्स्ट रनर अप, ये इनका डिफरेंस कितना है, 2,75,000 माइनस 95, यानी 75,000 पूरा हटा दो तो बचा 2 लाख, और 20,000 और हटा दो 180, 1,80,000 कुछ बचेगा, है ना। विनिंग और उसका डिफरेंस पूछा था ना, कितना, 180 ए का। ठीक है, बी का भी मुझे नहीं मालूम, है ना, क्योंकि बी में तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, है ना, लेकिन यही 48,000 है, तो 1,80,000, 1,80,000 से तो कम ही होगा। ठीक है, सी में देखो 10,000 ही है, सी का तो श्योर है और डी का भी श्योर है। कितना है, इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आएगा, ये दोनों माइनस कर दो, कितना आएगा, 8,750, और इसका 10, सी का है 10,000, सी का कितना है 10,000, और डी का कितना है 8,750। अब ध्यान से देखो, बी को छोड़ दो तो डी सबसे पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा।
बी कहीं भी आ सकता है क्योंकि ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो देखो डी फिर सी फिर ए ऑप्शन पॉसिबल है, डी सी ए ये भी पॉसिबल है, डी सी ए ये भी पॉसिबल है। बस इसी में डी सी ए की जगह सी डी ए लिखा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं, 15th पॉसिबल नहीं ऑप्शन डी। मैं कहा था ना चारों ऑप्शन डी है, तो किसी ने तुक्के में अगर पूरे डी लगा दिए होंगे उसके तो मतलब कितने खतरनाक परसेंटाइल आ गए होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी कुछ हम सॉल्व कर चुके हैं, है ना। कैलकुलेटर का यूज़ करना। क्या है क्वेश्चन, फॉर ऑल द 4 constituencies टेकन टुगेदर what was the approximate number of votes polled by all candidates who lost their security deposit expressed as a percent of total valid votes। टोटल निकाल लो पहले, तो टोटल क्या आएगा, देखो 5 lakhs प्लस 3 lakhs 25,000 और ये 1,75,000, तो देखो 175 और 325 इन दोनों को ऐड कर दूँ, 2 लाख 3 5 लाख ये हो गया, और 6 लाख ये 5 और 6 11 और 5 16 लाख 30, 16 लाख 30 ये टोटल वैल्यू आ गई। $16,30,000 है ना। कैलकुलेटर से चेक कर लेना मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। अब जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस हुआ था, तो देखो ए का मैं पहले क्वेश्चन में निकाल चुका था 45,000, तो ए का कितना है 45,000। बी का कितना है, बी का तो सभी का सिक्योरिटी लॉस्ट हुआ है, बस विनिंग कैंडिडेट हटा दो, टोटल वोट आए थे 3,25,000 है ना। टोटल वोट्स कितने थे 3,25,000, इसमें से 48,750 में माइनस कर देता हूँ तो क्या आएगा, $2,76,250, 2,76,250। ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। प्लस सी से तो सभी लोगों का किसी का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं हुआ था, इन्हें लॉस नहीं हुआ था। और अब देखो डी में मुझे पता है 35% थे who lost their security deposit, 35% था, तो टोटल 1,75,000 का 1,75,000 का क्या ले लूँ मैं 35%, है ना, सीधे आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, अब देखो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि अब ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,75,000 61,250। न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो प्लस इसमें कर दूँ 276,250 प्लस कर देता हूँ 45,000, तो आगे 3,82,500 अपॉन कर देता हूँ वही 16,000,30, तो 23.905 आएगा 20% में, है ना। अब 23.91 दिख रहा है, डी लगा दो, ठीक। कैलकुलेटिव था थोड़ा इसमें, है ना। तो उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरे 6 क्वेश्चंस का बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। कई बच्चों को तो सेट ही समझ में नहीं आया था, तो उम्मीद है ये सेट भी आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो इसमें देखो है ना। क्या 20-1 मिनट अगर बातों को अपन साइड में कर दें और थोड़ा कैलकुलेशन तो आप कैलकुलेटर से ही करोगे एग्जाम में, तो 20 मिनट्स में आपके ये 6 क्वेश्चन हो सकते थे, है ना, 15 to 20 मिनट की रेंज में। और हाँ, अगर पूरे नहीं करने थे तो कुछ क्वेश्चन ओरल थे, कौन कौन से ओरल थे वो भी सीख लो, है ना। जैसे आप 12th को बिना सॉल्व किए कर सकते थे, 12th और 13 क्वेश्चन आप कर सकते थे, है ना। 12 13 12 13 14 में भी थोड़ी मेहनत लगती, 11th भी थोड़ी सी मेहनत लगती, 12 13 ओरल थे, ओरल मतलब थोड़ी सी मेहनत, और बिल्कुल ही ओरल जो था वो 12th था। आप देखते से 11 आंसर बता सकते थे हल्का सा दिमाग लगा के, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा,
ठीक है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था ये, मैंने कहा था ना टफ क्वेश्चन था ये, इसका इजी एक्सप्लेनेशन बताया। अब एक्सप्लेनेशन भले ही कितना भी ईजी, लेकिन टाइम तो इसमें लगता ही लगता। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।